एम्ब्रियोलॉजी जो वर्ड है, एक तरह से इसको अपन 2 वर्ड के अंदर डिवाइड किया है, एम्ब्रियो और लॉजी। अब जो एम्ब्रियो का मतलब होता है, एम्ब्रियो की जो प्रेगनेंसी के अंदर जो वहाँ पे जो एम्ब्रियो जो होता है उसकी स्टडी करते हैं। उसके अंदर मेनली बात करें कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है उसके अंदर जो यूट्रस जो होता है उसके अंदर मेनली जो प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एम्ब्रियो और एमनियोटिक फ्लूइड की वहाँ पे अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है कि जो एम्ब्रियोलॉजी जो होता है वो इनिशिएट होता है किससे, जायगोट से। और मेनली जो एम्ब्रियोलॉजी जो वर्ड है इसके अंदर अपन मेनली जो प्रेगनेंसी के डेज जो होते हैं, डे 1, डे 4, डे 5, डे 8 और डे 12, इन 5 डेज़ को अपन वहाँ पे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के अंदर सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, स्पर्म्स और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो डे 1 जो होता है उसके अंदर वहाँ पे जाइगोट अपने को देखने को मिलता है। जो जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जो अवेलेबल होता है फैलोपियन ट्यूब के सेंटर के अंदर। और मेनली जो जाइगोट जो होता है उसके अंदर सेल डिवीज़न अपने को देखने को मिलता है। अब जो सेल डिवीज़न जो होता है उसके अंदर जब न्यूट्रिशन भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको, तो उनको न्यूट्रिशन जब प्रोवाइड करना पड़ेगा तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे एक पोलर बॉडीज़ और सिक्रेटरी सेल, ये दोनों वहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं किसको, जाइगोट को। और जो ब्लास्टोमेर जो होता है वो अपने को डे 1 के अंदर वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और फिर आता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेनली वहाँ पे 3 लेयर होते हैं, एक तो होता है पैराइटल, मस्क्यूलर और म्यूकोसा। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर मेनली 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है वहाँ पे सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड और पैक सेल। जो सीलिएटेड जो होते हैं वो मूवमेंट के अंदर, मतलब कि जो जाइगोट जो बना है फैलोपियन ट्यूब को उसको यूट्रस के अंदर वहाँ पे डिसेंड करने के लिए जो वहाँ पे सीलेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम जो होते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब नॉन सीलेटेड जो होते हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पायरूवेट। फिर आता है पैक सेल। अब जो पैक सेल जो होते हैं उनका फंक्शन अननोन देखने को मिला है। फिर आता है प्रेगनेंसी का या एम्ब्रियोलॉजी का जो 4th डे है उसके अंदर क्या होता है, अब जो डे 1 के अंदर जो वहाँ पे जाइगोट बना था वो जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मोरूला, जो 16 सेल स्ट्रक्चर होता है और प्रेजेंट कहाँ होता है, मार्जिन ऑफ फैलोपियन ट्यूब के यहाँ पे। उसके बाद में आता है कि जो जाइगोट जो बना था मिडल के अंदर, जो सेंटर ऑफ फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसको सेंटर से लेके वहाँ पे मार्जिन के अंदर लाने के लिए जो भी वहाँ पे सीलिएटेड या फिर जो पेरिस्टाइल्सिस जो मूवमेंट हुए हैं डक्ट के अंदर, वो उसको क्या करते हैं, डिसेंड कर देते हैं और उसको एक तरह से एम्ब्रियो को जो मोरूला जो होता है उसको वहाँ पे मार्जिन ऑफ फैलोपियन ट्यूब को वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है कि जो मोरूला की जो साइज़ होती है वो बहुत ही वहाँ पे टू स्मॉल, मतलब कि बहुत छोटी देखने को मिलता है, कि मलमेरी जो होती है, मतलब कि जो सैसूट जो होता है उसके बराबर उसके मान उसको वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है डे 5। अब जो डे 5 जो होता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, उसके अंदर कैरेक्टराइज होता है वो कितना, ब्लास्टूला और ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टूला जो होता है वो 58 सेल होता है और जो ब्लास्टूला जो होता है उसको अरेंज किया गया है किसके अंदर, 2 सेल के अंदर या 2 ग्रुप के अंदर, एक होता है ओसियम और एक होता है आईसीएम। अब जो ओसियम जो होता है वो आउटर सेल मास होता है जिसको अपन ट्रोपोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, और जो आउटर सेल मास जो होता है वो 56 सेल प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद में आता है आईसीएम। जो आईसीएम जो होता है वो इनर सेल मास होता है जिसको अपन एम्ब्रियो ब्लास्ट बोलते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। मतलब जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट जो होता है वो आईसीएम बनाता है, मतलब कि कौन, एम्ब्रियो ब्लास्ट है। अब जो जोना हैचिंग जो प्रोसेस जो देखी गई है वो डे 5 के अंदर देखी गई है, कि जो एम्ब्रियोलॉजी का जो 5th डे होता है उसके अंदर जोना हैचिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे जो जोना पेलोसिडा जो होती है वो वहाँ पे क्या हो जाती है, डिसअपीरेंस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एम्ब्रियो की जो साइज़ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से वहाँ पे उसको क्या बोला गया है, जोना हैचिंग। उसके बाद में आता है डे 5। अब जो डे 5 जो होता है उसके अंदर जो ट्रोपोब्लास्ट जो बना था अपने डे 5 के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अब जो मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो हार्मोन फैक्ट्री बोला गया है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के अंदर या जो एम्ब्रियोलॉजी जो होता है उसके अंदर जो सबसे पहले जो हार्मोन देखा गया है या फिर वहाँ पे जो भी केमिकल्स जो सीक्रेट होते हैं उसके अंदर सबसे पहले आता है एचसीजी, ह्यूमनो कोर्टिकोगोनाडोट्रोफिन। ये मेनली प्रेजेंट होता है प्रेगनेंसी के अंदर, जब उसके अंदर जब प्रेगनेंसी किट के अंदर जब वहाँ पे यूरिन का जो वहाँ पे चेकअप होता है प्रेगनेंसी किट के अंदर, तो उसके अंदर मेनली एचसीजी का लेवल देखा जाता है। उसी के वजह से वहाँ पे बता सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव।
सिनसाइटोप्लास्ट। अब दूसरा जो होता है वो होता है मल्टीसेलुलर या फिर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है। अब जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विलाई डेवलपमेंट के लिए। और जो विलाई जो होता है उनको नेम दिया क्या गया है, लेग हैंड्स, मतलब कि मुर्गी की टांग। जो एम्ब्रियोलॉजी का जो 8th डे होता है उसके अंदर इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है, ये दो लेयर देखने को मिली है। जो इपीब्लास्ट जो होती है वो डोर्सल होती है, मतलब बाहर की साइड, और हाइपोब्लास्ट जो होती है वो आगे की साइड, मतलब वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। अब जो इपीब्लास्ट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, एक्टोडर्म के लिए। और जो हाइपोब्लास्ट जो होता है, हाइपो मतलब डाउन, मतलब इनर, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ एंडोडर्म। और